हेलो गाइस। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। चरक विमान जो फर्स्ट है उसका सेकंड पार्ट। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अष्टाहार विधि विशेषासन। तो आचार्य चरक ने इस चैप्टर में अष्टाहार विधि विशेषायतन का वर्णन किया। अष्टाहार विधि, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 8 चीज़ें हैं। क्या है? आहार विधि विशेषासन, मतलब कि जो आहार करने के लिए जो विशेष नियम है ना, वो चीज़ें इसमें बताए गए हैं। तो जो आचार्य सुश्रुत थे, इन्होंने 8 नहीं बताया, उन्होंने 12 बताए, जबकि जो काश्यप थे वो इनसे भी 2 गुना आगे निकले, मतलब 12 दूनी 24 बता दिया। तो अष्टाहार विधि विशेषासन बताया क्यों गया है? तो आचार्य चरक जो है वो बोलते हैं कि इसी के ऊपर जो भी तुम आहार कर रहे हो उसका शुभ अशुभ फल डिपेंड करता है। मतलब यही 8 चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि तुम जो खा रहे हो उसका फल शुभ होगा या फिर अशुभ होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या है? तो देखो, पकाऊ शरद, इसका ट्रिक है। प फॉर प्रकृति, क फॉर करण और काल, उ फॉर उपयोक्ता और उपयोग संस्था। तो उपयोक्ता और उपयोग संस्था, इन्हीं दोनों को मिला करके जो अष्टांग संग्रह थे उन्होंने बोल दिया उपयोग व्यवस्था, तो इसलिए इनकी साथ ही रह गई है ना। तो इनका सप्ताहार कल्पना है। ठीक है, फिर संयोग, राशि, देश। तो अब हम लोग देखते हैं प्रकृति। तो प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति मतलब नेचर, मतलब कि कोई भी आहार, उसके जो भी गुण हैं, ठीक है, वही उसकी प्रकृति है। ठीक है, अब मतलब जैसे कि आप अगर चावल यूज़ कर रहे हो तो चावल क्या होता है? गुरु होता है, स्निग्ध होता है, शीतवीर होता है, तो वो उसकी नेचर है, उसकी प्रकृति है। ठीक है, तो प्रकृति उच्यते, प्रकृति उच्यते स्वभावो यह स पुनर्। अब वो किसकी किसकी प्रकृति होगी? तो आहार औसत की होगी, जैसे कि उन्होंने बता दिया कि गुरुवादी गुण हो गया, ये सब चीज़ें है ना। तो इसी प्रकृति को जो आचार्य ये थे, वाग्भट अष्टांग संग्रह थे, उन्होंने क्या बोल दिया? स्वभाव बोल दिया, नाम चेंज कर दिया है। फिर करण, तो करण को उन्होंने संस्कार बोल दिया है कि करण पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम, स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कारम। मतलब क्या है इसका? कि जो करण है वो क्या है? कि जो आपके स्वाभाविक द्रव हैं उनका जो आप संस्कार करते हो उसी को करण कहते हैं। संस्कारों ही गुणांतर धानम उच्यते, मतलब संस्कार से क्या होता है? उसका गुण चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आचार्य चरक ने 10 सहायक भाव बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे प्रकृति का मतलब है कि कोई भी चीज़ है, जैसे आप चावल लाए तो मैंने बताया कि वो आपका, जब आप उसको पकाते हो तो वो क्या होता है कि गुरु होता है, मतलब चावल जो होता है गुरु स्निग्ध होता है। ठीक है, अगर हम उसको संस्कार कर दें तो उसका हम गुण चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इस 10 सहायक भाव में एक सहायक भाव काल होता है, तो बोला गया है कि अगर 1 साल पुराना चावल है तो वो लघु होता है। ठीक है, ऐसे ही बोला गया है भाजन, जैसे कि अगर भाजन का मतलब है कि किसी भी पात्र में अगर आप उसको रख दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसका अगर जल के साथ संयोग कर दो, जैसे कि आटा होता है, आटा को अगर आप जल के साथ गूँथ दो तो वो क्या हो जाता है? मतलब नॉर्मल वो ड्राई फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, और वो उसके साथ गूँथ दोगे तो वो मतलब क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब करण से आप उसके गुण को चेंज कर सकते हो। अभी अगर आपका दलिया है, अगर आप दलिया दलिया को क्या करो? उसको दूध में डाल के उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दो, तो दलिया जो होती है वो एक तरह से रुक्ष होती है ना। मतलब बॉडी जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप उसको वैसे बना दो तो वो बृंघण कारक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप किसी भी गुरु चीज़ को भी लघु बना सकते हो, लघु चीज़ को भी गुरु बना सकते हो। फिर राशि, राशि मतलब क्या है? राशि मतलब है कि क्वांटिटी, है ना। मतलब आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, भोजन की क्वांटिटी। तो राशि भी 2 तरह की होती है। इससे मेनली आप करते क्या हो? मात्रा और अमात्रा का निर्धारण करते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप राशि से क्या करोगे? यही ना डिसाइड करोगे कि आपको कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ किसको देनी है और कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में नहीं देनी है। तो अब इसमें भी 2 प्रकार का होता है, सर्वग्रह, परिग्रह। सर्वग्रह का मतलब होता है सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह। परिग्रह मतलब सर्वतश्च ग्रह परिग्रह। सर्वग्रह का मतलब ये है कि जैसे कि आपने क्या किया कि दाल चावल सब्जी सब एक में सान के पूरा एक पिंड स्वरूप बनाया, है ना। और परिग्रह का मतलब क्या है कि एक एक आप उसको एक एक पार्ट में दे रहे हो। जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन्स होती हैं कि उनमें क्या होता है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक ही साल्ट होता है, जबकि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं उसमें क्या होता है कि पूरा सारा, मतलब बहुत सारी औषधियाँ मिला के बनाई जाती है ना। तो वो पूरा आप लेते हो एक, किसी का मतलब
किसी का प्लांट का जैसे ही है कि एक प्लांट का पूरा पांचों का पांचों पार्ट ले ले रहे हो, किसी का सिर्फ एक फल ले रहे हो, किसी का केवल एक बार्क ले रहे हो, तो वो सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हो गया संयोग। संयोग का मतलब क्या है कि आप दो चीज़ों को मिला रहे हो, दो या दो से अधिक चीज़ों को जो भी आप मिला रहे हो वो संयोग हो गया। ठीक है, अब संयोग के बारे में बोला है कि विशेष मार्बते, मतलब कि संयोग से वो एक विशेष गुण वाला, मतलब एक विशेष प्रभाव आपको दे सकता है। लाइक कि विकृति विषम समवेत, प्रकृति सम समवेत पे अब वो डिपेंड करेगा कि वो किसको फॉलो कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसका इफेक्ट वैसा होगा। तो आपको देखना है कि जो दो चीज़ों का आप संयोग मतलब मिला के आप उसको दवा दे रहे हो या उसको खाना दे रहे हो, तो वो मारक ना हो। ठीक है, मतलब उसको लाभ पहुंचाए, ऐसी चीज़ें मिला के दो। फिर देश, तो देश हमने बताया ही था कि देश क्या होता है कि जहाँ पे वो व्यक्ति या वो औषध पैदा हुई हो। तो सद्रव्याणाम उत्पत्ति प्रचारो देश सात्म्यम चाचष्टते। ठीक है, अब वो उस द्रव्य की उत्पत्ति, उसका प्रचार के बारे में बताएगी और देश सात्म्य के बारे में भी बताती है। इससे आपको पता चलेगा कि अगर मान लो कि कोई पेशेंट है, वो राजस्थान का है, तो आपको पता चलेगा कि उसको कौन सी चीज़ें ज़्यादा साथ में होंगी। अगर कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, तो अब साउथ इंडिया से वो यहाँ पे आ रहा है, तो मे बी यहाँ के देश का फ़र्क उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो यूपी का सारा बाटी चोखा सब खाने लगेगा, नहीं। अभी भी वो वहाँ से आया है तो उसको इडली डोसा सांभर ही ज़्यादा ही सूट करेगा। ठीक है, और उसकी दवाएं भी वैसी ही सूट करेंगी, मतलब आप कफ प्रदान होगा वो, तो उसको उस हिसाब से, वहाँ के हिसाब से उसका डोज डोमिनेंट देके आप उसको वैसी दवा दे सकते हो। अगर कोई राजस्थान वगैरह का है तो मुझे लगता है उनका बॉडी टाइप जैसे होता है वो सुकुमार नहीं होते हैं, और जबकि जो साउथ वाले होते हैं वो सुकुमार होते हैं, तो वहाँ पे आप तीक्ष्ण औषधियाँ नहीं दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें बताती हैं। ठीक है, और जो जिस देश का है तो उस देश में उगी हुई औषधि मुझे लगता है वो उसको ज़्यादा साथ में होंगी। फिर काल, तो काल दो होते हैं, देखो नित्य मीन्स नॉर्मल काल, जैसे कि अभी दिन रात या फिर ठंडी गर्मी। फिर आवस्थिक, मतलब वो कभी कभी आ रहा है, कभी कभी इन द सेंस कि वो हमेशा नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये आवस्थिक काल क्या होते हैं, तो ये आवस्थिक मतलब कि जब आप कभी बीमार पड़ते हो वो है आवस्थिक काल। आप हमेशा नहीं बीमार रहते हो, तो वो विकार की अपेक्षा करता है। विकार की अपेक्षा करता है मतलब क्या है कि उसको कौन सा रोग हुआ है, अब वो उस पर डिपेंड करेगा, मतलब उसके अनुसार आप उसको औषध दोगे, उसको आहार दोगे। ठीक है, जबकि जो नित्यक वाला है अब वो ऋतु की अपेक्षा करेगा, है ना, कि मतलब अगर गर्मी का मौसम है तो उसको उसके हिसाब से दोगे, ठंडी का मौसम है तो उसको ठंडे के हिसाब से दोगे, और अगर बरसात का मौसम है तो बरसात के हिसाब से उसको खाना पीना दो। फिर उपयोग संस्था, उपयोग संस्था, संस्था मतलब क्या है कि नियम, है ना, मतलब कि आपको खाना कैसे खाना है, हाउ टू ईट, वो है उपयोग नियम। ये किसकी रक्षा करता है, जीर्ण लक्षण की, मतलब जब आपका खाना पच गया है, आपको भूख लग गई है, तभी ना आप खाना खाओगे, तो वो उसकी अपेक्षा करता है। फिर उपयोगिता, मतलब जो यूज़ कर रहा है, तो जो आहार का यूज़ कर रहा है उसको उपयोगिता बोल दिया। अब वो किसकी अपेक्षा करेगा, तो वो ओक साथ में की, मतलब कि वो देखेगा कि मेरे को क्या चीज़ पचती है, क्या चीज़ नहीं पचती है, क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे मेरी कफज प्रकृति है तो आप मुझे जितनी भी गर्म चीज़ें दोगे उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए, न कि आप मुझे कोल्ड क्रीम आइसक्रीम दे दोगे और मैं खा लूँ, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब होगी। तो मुझे ओक साथ में देखना है मेरा कि मैं यार, मेरी तो कफज प्रकृति है, मेरी पित्तज है, तो यार मतलब मुझे ऐसे स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है, तो मैं स्पाइसी चीज़ें नहीं खाऊंगी। तो ये हो गया आपका ओक साथ में। अब हम देखेंगे आहार विधि। तो आहार विधि मीन्स हाउ टू यूज़, है ना, उपयोग के नियम, जो कि हमने देखा था कि ये जीर्ण लक्षण की अपेक्षा कर रहे थे। तो ये आचार्य ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताएं, ये दोनों के लिए बताएं, मतलब स्वस्थ या आतुर सबको। तो इसमें क्या है कि आपको उष्ण खाना खाना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। ठीक है, मात्रावत खाना है, जब खाना पच जाए तभी खाना है। वीर विरुद्ध चीज़ें एक साथ नहीं खानी, मतलब कि उष्ण और शीत विरुद्ध दोनों को एक साथ नहीं खानी है। ठीक है, इष्ट देश में यानी अच्छे जगह पे, जो क्लीन प्लेस हो वहाँ पे इष्ट सर्व उपकरण, जो आपके खाने का बर्तन वर्तन वगैरह है वो अच्छे से साफ हो। न अति द्रुत, एकदम जल्दी जल्दी नहीं खाना है, न अति विलम्ब, धीरे धीरे भी नहीं खाना है। अजल्पम, कम बोलना है, बोलते हुए नहीं खाना है। तन्मना भुजित, मन लगा के खाना है। आत्मा नाम अभिसमीच, मतलब कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सोच विचार के खाना चाहिए। ये नहीं कि बस देख लिया समोसे छोले भटूरे देख लिए टूट पड़े, भले ही मेरा पेट भैया अभी सुबह से फ्रेश नहीं हुआ है, या फिर
मुझे पता है कि यार मैं मंदाग्नि पुरुष हूँ, ये छोले भटूरे तो मैं पचा नहीं पाऊँगा, लेकिन अब तो यार टेस्टी है, मुँह पे एकदम कंट्रोल नहीं किया, जाए खा लिए। या पहले से अभी भर के आया हूँ, खा के आया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे समोसे मिल रहे हैं, ऑफिस में तो खा लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उष्ण आहार, तो उष्ण मतलब क्या है कि वो गर्म है, ठीक है। तो जो गर्म चीज़ है तो वो क्या करेगी, अग्नि को बढ़ाएगी, तो वो खुद भी तो जल्दी पच जाएगी ना, क्योंकि वो अग्नि को जाके बढ़ा रही है, तो अग्नि को बढ़ा रही है तो वो चीज़ जल्दी पचेगी। क्षिप्रम जरा गच्छति भुज्यमानम स्वदते, आपको भी पता है गर्म खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। भुक्तम च अग्निमुदीरते, अग्नि को उदीर्ण करेगी, वात का अनुलोमन करेगी, ऑब्वियस सी बात है, उष्ण जो होता है वो वात का अनुलोमन करता है। श्लेष्माणम परिहसति, कफ का नाश करेगी क्योंकि उष्ण है। फिर स्निग्ध से, तो स्निग्ध वाला भी क्षिप्रम जरा गच्छति, ठीक है, क्योंकि जो स्निग्ध गुण है वो भी अग्नि को बढ़ाएगा आपका। भुक्तम च अनुदीर्णम अग्नि उदीरती, ये भी सेम ही काम कर रही है। फिर शरीरम उपचिन्नति, क्योंकि देखो उष्ण है तो उष्ण शरीर का पोषण नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उष्ण गुड़ है। लेकिन जो स्निग्ध आहार है, मतलब घी है तुम, ठीक है, अब खाना गरम खा रहे हो तुम, दाल गरम खा रहे हो तो वो एक तरह से मतलब उसका टेम्परेचर हाई है ना, बट ऐसा नहीं है ना कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट क्वालिटी, लेकिन स्निग्ध है मतलब कि उसमें वसा, फैट, ये सब चीज़ें ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारे शरीर को और ज़्यादा मतलब फैटी बना सकती हैं, है ना, और ज़्यादा कैलोरी ज़्यादा देंगी, वो उसमें कैलोरी ज़्यादा होगी। बेसिकली ये कहने का मतलब है। दृढ़ करो तो इंद्रियाणी, इंद्रियों को भी दृढ़ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब जो शरीर का उपचिन्हित मतलब उसको न्यूट्रिशन पहुँचा रही है तो इंद्रियों को भी तो दृढ़ करेगी। बल अभिवृद्धि वर्ण प्रसाद करोती, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी स्किन में रुक्षता बढ़ जाए तो आपकी स्किन क्या होगी, ड्राई लगेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपर हाइड्रेशन बना हुआ है आपकी बॉडी में, तो वर्ड प्रसादन करेगी। तो वही है कि अगर आप फैटी चीज़ ज़्यादा ले रहे हो तो आपका पोषण तो करना ही करना है। फिर मात्रापूर्वक अगर आहार कर रहे हो, ज़्यादा नहीं खा रहे हो, जितना खाना चाहिए, जितना आपसे पच जाए उतना खा रहे हो, ठीक है, तो वात पित्त कफ को नहीं पीड़न करेगी। क्योंकि देखो एक भाग छोड़ा जाता है वात पित्त कफ के लिए, तो वो अगर एक भाग आपने वात पित्त कफ के लिए छोड़ा कि भैया तुम अपनी जगह पे रहो, तो फिर तो सही है, वो सही रहेंगे। आयुरे विवर्धति, आयु का केवल वर्धन करेगी मात्रापूर्वक आहार। फिर उसके बाद है अव्यथम च परिपाकमेति, मतलब कि बिना कोई दिक्कत किए पक जाएगा, अग्नि को कोई दिक्कत नहीं करेगा। मतलब मात्रापूर्वक आहार किसी भी चीज़ को कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा आपके बॉडी पार्ट को, ठीक है। अब आहार जीर्ण न होने पर तुमने कर लिया, मतलब एक पचा नहीं था, है ना, वो इनडाइजेस्टेड था, मतलब आम था, फिर उसके ऊपर से तुमने और खा लिया, तो सर्वान दोषान प्रकोपत्यास्तु, ठीक है। फिर वीर अविरुद्ध अगर कर रहे हो, तो अगर जो भी वीर विरुद्ध आहार विहार करने से जो विकार होते हैं वो आपको नहीं होंगे, बस इतना आचार्य ने बता दिया। इष्ट देश और इष्ट उपकरण, मतलब अच्छी जगह पे आप एकदम बैठ के, किसी अच्छे होटल में बैठ के आप जाके खाओगे तो आपका मन ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा खुश रहोगे। या कहीं रोड के किनारे एकदम गंदे से दुकान पे बैठ के खाओगे वहाँ पे, तो वही चीज़ है कि मानसिक उद्विग्नता या मनोविकार आपको नहीं होगा। फिर न त्रिदूत, यानी तुम जल्दी जल्दी अगर खाते हो तो क्या होगा, है ना, तो जल्दी जल्दी खाते हो तो तुम्हें भोजन से अप्रतिष्ठान, मतलब भोजन वहाँ पे ज़्यादा देर ठहरता नहीं है, आचार्य ये कह रहे हैं। और अब ज़्यादा देर अगर वो ठहरेगा नहीं तो उसके गुण और दोष की प्राप्ति भी आपको नहीं होगी। अजल्पम अहसन और तन्मना भुज्जित आपको खाना चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सेम आपको जो हानि जल्दी जल्दी खाने से हो रही थी वही इससे भी होगी, ठीक है। क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, आप जब किसी से बात करते हुए खा रहे हो या हंसते हुए खा रहे हो तो आपका ध्यान ही नहीं है खाने पे, बस खाली आप अंदर ढकेले जा रहे हो। वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे थे, वो ढकेले जा रहे थे खाने को। फिर न अति विलंबतम, धीरे, उन्होंने बोला कि धीरे धीरे नहीं खाना है। अब जब तुम धीरे धीरे खाओगे तो उससे क्या होगा, बहुभुक्ते, बहुत ज़्यादा खा जाओगे, लेकिन फिर भी तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी। विषमम च पचते, अब विषम क्यों पाचन होगा, क्योंकि तुमको तृप्ति हुई नहीं, तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया, इस वजह से।
अब आत्मा नाम अभिसमीक्षा मतलब कि क्या है कि अग्नि बल की समीक्षा करके भोजन करना है इसमें, है ना। देखना है कि मेरी अग्नि कैसी है, मैं मंदाग्नि हूँ या कैसी भूख लगी हुई है, तो उस हिसाब से तुम्हें उतना खाना खाना है। अब यहाँ पे जो हमने देखा था कि आहार जीर्ण न होने पे तुम खा ले रहे थे तो सर्वदोष प्रकोप हो रहे थे, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मेरा खाना पच चुका है ताकि तुम तभी खाओ। तो ये आचार्य ने बता दिया है कि स्वस्थानेषु दोषेषु मतलब दोष अपने स्थान पर रहते हैं, मतलब कि तुमने खाना खाया उसके बाद तुम्हें ऐसे कि अगर तुम्हें खट्टी डकार आ रही है, ब्लोटिंग हो रही है, ठीक है, गैस सही से पास नहीं हो रही है, मतलब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा जीर्णाहार तो नहीं हुआ है। अग्नो च उदुड़ो मतलब तुम्हें अगर अभी तुमने सुबह में खाया है तो जब भी दोपहर में या शाम को तुमको भूख लग जाएगी, ठीक है। जातायाम च भूभक्षता है, वही जातायाम जब भूभक्षता मतलब तुमको भूख अच्छी लग जाएगी, तुम्हारी अग्नि तो तुम्हें लगेगा कि अब भूख लगेगी, मतलब वही है कि तुम्हारी अग्नि बढ़ी हुई है, उदिढ़ है। विवृत्तिषु च स्रोतसा मुखेषु मतलब तुम्हारी जो पूरा GIT ट्रैक है वो पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। विशुद्धे उद्गारे मतलब डेकार जो है वो शुद्ध आएगी, ऐसा नहीं लगेगा, नहीं कहते कि खट्टी डेकार आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जो एक खाने के बाद एक नॉर्मल डेकार आती है, ठीक है, और एक होता है कि बोलते कि खट्टी डेकार आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब खट्टा सा आ रहा है आपके गले में, तो वो चीज़। हृदय विशुद्धे, ठीक है, मतलब कोई हार्ट प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। वात अनुलोम गैस अच्छे से पास हो जाएगी। और वात मूत्र पुरुष ये सब क्या होंगे, ये सब प्रॉपर मतलब सुबह में अच्छे से तुम फ्रेश हो गए, ठीक है। अब जीर्णाहार होने पर अगर तुम करे तो लाभ क्या होगा, सर्व शरीर धातु सारे शरीर के जो धातु होंगे वो अप्रदूषित रहेंगी। और आयुरेव विवर्धति जीर्णाहार करने पर भी है और मात्रा पूर्वक आहार करने पर भी है, मतलब दोनों पर आयु का केवल और केवल वर्धन होता है। अब सर्व शरीर की धातु को देखो, अगर तुम जीर्णाहार नहीं है तभी दूसरा भोजन कर ले रहे हो तो वो जो उसका अपक्व है और यदि तुम्हारा दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ और फिर वो आम बनाते हैं, और आम जो होता है वो क्या होता है, उससे सारे रोग होते हैं। तो वही चीज़ है ना कि अब सो गाइस, अब ये आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को एंड अपने ग्रुप सर्कल में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू गाइस।